फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठे। दोस्तों, यूनिट 3.4 द विल टू विन हमने पूरी तरह से देख लिया है। हमने कविता देखी है, हमने कवि के बारे में जानकारी ली है और उसका हमने वार्मिंग अप सेशन भी कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं उसके वर्कशॉप के साथ, जिसको 2-3 क्वेश्चंस हमने उसके कर भी लिए हैं और आगे के क्वेश्चंस के साथ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1G तक हमने पूरा किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं। द पोएट हैज मेंशन्ड सम हर्डल्स इन द पोएम दैट कीप अस अवे फ्रॉम अचीविंग आवर गोल इन आवर लाइफ। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द हर्डल्स मेंशन्ड इन द पोएम। अब यहाँ पर एक हर्डल हमको ऑलरेडी दिया गया है, सिकनेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उस हर्डल कौन से हर्डल्स हमें दिए गए हैं इसमें हमें दिए गए, देखिए इसमें हमें दिए गए हैं, यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग, गेट योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, सजेसिटी, फेथ, होप, कॉन्फिडेंस एंड स्टर्न टेनेसिटी। फैमिश, पॉवर्टी, डाउट। फैमिश मतलब फैमिश फैमिश मतलब पूरी ड्रेन ऑफ एनर्जी, एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हो। पॉवर्टी, सिकनेस ऑलरेडी यहां पर मेंशन्ड है, ठीक है। ये 3 चीजें हमको दी गई है जो हमें रोक सकते हैं हमारे ध्येय को पाने से, ठीक है। फैमिश एंड पॉवर्टी अलोंग विद सिकनेस, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम explicitly describes some strengths and weaknesses with the help of some words and phrases. The poet wants us to possess all the strength and keep away from all the weaknesses. Make a list of all the words and phrases showing strength in table A and weaknesses in table B. चलिए, टेबल A और टेबल B में जो strengths and weaknesses की बात वहां पर कही गई है उसको हमको यहाँ पर लिखना है, उसको बताना है। अब इसमें वर्क डे एंड नाइट, यहाँ पर स्ट्रेंथ में क्या किया कहा है, वर्क डे एंड नाइट, ठीक है। और बी में जो वीकनेस है वो क्या दिया गया है, सिकनेस, ठीक है, वीकनेस दिया गया है। चलिए, वीकनेसेस पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। पॉवर्टी है, फैमिश है ना, फैमिश्ड। उसके बाद में पेन है, बॉडी और ब्रेन का, है ना, पेन है बॉडी एंड ब्रेन, ठीक है, बॉडी और ब्रेन का पेन है। ये 3-4 चीजें हम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अभी इसमें जो पॉजिटिव हमको दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं कि कभी भी ड्रीम करते हो, ड्रीम जब आप देखते हो तो उसके लिए हमको प्लान करना होता है, ड्रीम करना है। देखिए, जब तक आप सपना नहीं देखोगे किसी चीज का तो उसे पूरा करने की जो चाह है वो भी हमारे मन में कभी नहीं आएगी। सपना तो हमें दिखना ही चाहिए, पहली चीज होती है। किसी भी कुछ भी चीज पाने के लिए सबसे पहली चीज होती है हमें सपना देखना होता है। अगर हम सपना देखते हैं तो फिर उसे किस तरह से पूरा करें, किस तरह से उसको हम उस सपने को पूरा करने के लिए कार्य करें, इसके लिए हमको प्लान करना होता है। और सबसे बड़ी चीज होती है वो प्लान करने के बाद, स्कीम करने के बाद उस प्लान को हमको इम्प्लीमेंट करना होता है और हार्ड वर्क करना होता है। क्या होता है, हार्ड वर्क, ठीक है। ये सारी चीजें करने से हम हमारे सपने को निश्चित रूप से पूरी तरह से पा सकते हैं। उसमें उसको हमें पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ऐसा कवि कहते हैं। कवि की ये बहुत क्या कह सकते हैं, दृढ़ ऐसी धारणा है। वो ऐसी धारणा रखते हैं कि भाई अगर आप इन चीजों को इस तरह से करते हो, मतलब क्या है कि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके विचारों में जो चीज आपको चाहिए होती है उसको हमेशा रखो, अपने विचारों में रखो कि हमेशा उसी चीज के बारे में सोचो। नंबर 1, अगर आप कार्य जो कर रहे हो वो भी उसी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को झोंक दो। तो ये 2 चीजें अगर होंगी तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती है, ऐसा कवि कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिसन टू द पोएम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, है ना। कुछ हमको बताने हैं कि वो करेक्ट है, रॉन्ग है ना। और अगर रॉन्ग है तो उसके करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है।
मुझे लगता है 5 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई है, ABCDE। चलिए पहला स्टेटमेंट लेते हैं, उसको ABCD ही लिख देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। ABCDE, ठीक है। चलिए, इफ यू वांट अ थिंग यू शुड नॉट गिव अप योर स्लीप, ये है फॉल्स, क्योंकि उसका जो दूसरा भाग है इफ यू वांट अ थिंग, ये तो बराबर है, बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं है। यू शुड नॉट गिव अप योर स्लीप, ये नॉट जो है वहां पर उसको हमें वहां से हटाना है। अगर वहां से हम नॉट को कट करेंगे, है ना, नॉट को अगर हम वहां से हटा देंगे, उसको कट कर देंगे, तो हमें सही वाक्य मिलता है कि इफ यू वांट अ थिंग यू शुड गिव अप योर स्लीप, ठीक है। दूसरा है यू शुड बी अफ्रेड ऑफ योर ऑपोजिशन, ये भी फॉल्स है ना। अब उसमें क्या है, यू शुड बी अफ्रेड, अफ्रेड के पहले हमें नॉट लिखना होगा, बात समझ में आ रही है। ये नॉट हमें इंक्लूड करना होगा, ये लिखा नहीं है वहां पर, तो उसको हमें वहां पर लिखना होगा, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ योर अपोजिशन। उसके बाद में कोल्ड और पॉवर्टी कैन नॉट कीप यू अवे फ्रॉम अचीविंग योर गोल, है ना, ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। चाहे कोल्ड हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे बारिश हो, धूप हो, कोई भी चीज आपको अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती है। यू कैन अचीव योर गोल विद द हेल्प ऑफ गॉड, डेफिनेटली, है ना। यू कैन अचीव योर गोल विद द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की मदद से ही, ईश्वर की मदद से ही आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। लाइफ विल नॉट सीम यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट अचीविंग योर गोल, ये फॉल्स है। लाइफ विल नॉट सीम यूजलेस, है ना, अगर आप अपना सपना पूरा नहीं करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, ये जीवन कुछ काम का नहीं है, ऐसा आपको लगने लगता है। और ऐसा जब लगता है तभी समझ लेना कि आपको अपने सपने के पीछे दौड़ना है और सपना पूरा करना है। तो ये हमने लिख लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 5. Form pairs and complete the way with suitable responses. Tell the class what all the things the poet wants us to do to win. Poet wants us to, 1 2 3 4 5 चीजें वहां पर लिखी है। Poet wants us to, है ना, 5 चीजें वहां पर दी गई है। उसमें है 1 2 3 4 5, है ना, ठीक है। पोएट वांट्स अस टू, सबसे यहां पर हमें जो दी गई चीज है वो है गिव अप स्लीप, है ना। हमें क्या कहते हैं, वर्क हार्ड, दैट इज डे एंड नाइट, यहां पर उनको दिया गया है ना, डे एंड नाइट, ठीक है। फाइट फॉर इट, है ना, आपको हमें संघर्ष करना होगा, है ना। हार्डवर्क तो है ही, पर हार्डवर्क के साथ साथ संघर्ष भी करना होगा। संघर्ष मतलब क्या है, आपको विरोध होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता है, या फिर ये मत करो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ऐसा बहुत सारी चीजें आपको कही जाएंगी, पर आपको उस चीज को ध्यान में नहीं रखना है, उस चीज को बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज कर देना है और अपना अपना कार्य करते रहना है। तो ये संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फाइट फॉर इट, गिव अप योर स्लीप, वर्क हार्ड। उसके बाद में ग्लैडली स्वेट, मतलब वो फिर उसका मतलब होता है हार्ड वर्क ओनली, है ना, ग्लैडली स्वेट, है ना, ये सारा हार्ड वर्किंग में आ जाएगा। इफ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग व्हाट यू वांट विथ योर कैपेसिटी, completely surrender yourself to your commitment, जो कमिटमेंट की है आपने, नहीं मुझे ये करना है। तो जब आप ऐसा सोचते हो कि मुझे करना ही है, तो सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता है, उसके लिए आपको पूरी तरह से खुद को झोंक देना होगा। फिर चाहे रात के 12 बज जाए,
आपको वो कार्य करता रहना होगा जब तक आप उसको पूरा नहीं करते, तब तक उसको कंप्लीटली आपको खुद को झोंक देना है 100%। 100% कहते हैं ना कि गो योर 100%, उस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में है नीदर कोल्ड, है ना, भले ही हर्डल्स आपको क्या करने होंगे, यू हैव टू ओवरकम द हर्डल्स, ओवरकम द हर्डल्स, एक्सक्यूज मी, है ना। आपको बाधाएं जो होती है उनको पार करके जाना होगा, तभी आप अपना सपना पूरा करने की सोच रख सकते हैं, अपना सपना पूरा करने की ताकत आप में बन सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में क्या है, एक फ्रेजेस दिए गए हैं टेबल ए में, टेबल ए में फ्रेजेस दिए गए हैं और टेबल बी में उसके लाइंस दिए गए हैं पोएम्स के, है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 ऐसा दिया गया है। टॉयल हार्ड, है ना, टॉयल हार्ड। उसके बाद में दूसरा है गेट रिड ऑफ ऑल, गेट रिड ऑफ ऑल। एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन, एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन, ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिखा है कंडीशन को। नीड डेस्परेटली, नीड डेस्परेटली, है ना। अभी इधर तो ABCD दिया गया है हमको, है ना, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ABCD लिखता हूं, A B C और D। अब ये ABCD के जो दिए गए हैं, तो जैसे मान लीजिए ए क्या कहता है, इफ यू वांट अ थिंग बैड इनफ, इफ यू वांट टू थिंक बैड इनफ, तो यहां से शुरुआत करते हैं हम। टॉयल हार्ड, टॉयल हार्ड का क्या होगा, सी टू वर्क डे एंड नाइट फॉर यू, तो यहाँ का सी हमको यहाँ पे आएगा। टॉयल हार्ड का मतलब वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, टॉयल हार्ड मतलब वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करना होगा, तो ये वर्क हार्ड कहां पर आएगा, टॉयल हार्ड में, है ना। डे एंड नाइट, रात दिन उसी के लिए आप काम कर रहे हो। गेट रिड ऑफ ऑल, if you want a thing bad enough, if neither cold or poverty famished, to work day and night, lose all your terror of opposition for it. If you lose all your terror, get rid of all the terror of opposition for it. मतलब क्या है, get rid का मतलब क्या होता है, उसको त्याग देना है। आपके अंदर जो डर है, जो भय है कि आप को लगता है कि भाई ये मैं पा सकता हूं कि नहीं हो, या फिर मुझे लगता है कि लोग मुझे बहुत विरोध करेंगे वगैरह वगैरह, सारी चीजों को आपको त्याग देना है, ऐसे विचारों को आपको त्याग देना है। गेट रिड ऑफ ऑल द ऑपोजिशन, सारा जो विरोध होने वाला है उसको आपको सोचना है कि मुझे विरोध तो होगा पर मैं किसी की नहीं मानूंगा, अपनी जो बात मुझे करनी है वो मैं करके रहूंगा और उसको पाके रहूंगा, ठीक है। गेट रिड ऑफ ऑल द ऑपोजिशन फॉर इट। एक्सट्रीमली पुअर कंडीशंस, इफ नीदर कोल्ड पॉवर्टी और फेमिश्ड, है ना, बी नीदर कोल्ड पॉवर्टी और फेमिश्ड, बैड कंडीशंस, है ना, पुअर कंडीशंस होंगी। आपको हो सकता है कभी कभी आपको बारिश में जाना पड़ेगा, धूप में जाना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा आपको, कभी कभी आप बीमार होंगे और फिर भी जब आपको लगेगा कि आप बीमार हो, आपको आराम करना चाहिए और फिर भी आप बाहर निकल के अपने कार्य के लिए जुट जाते हो, तब फिर आप अपने सपने को पूरी तरह से पा सकते हो। नीड डेस्परेटली, इफ यू वांट टू थिंक बैड इनफ, इफ यू वांट किसी चीज को आपको बहुत ही शिद्दत से या फिर बहुत ही स्ट्रांगली आपको वो चीज चाहिए होती है, तो आप बिल्कुल उसको पाने की कोशिश करते हो, ठीक है। नीड डेस्परेटली मतलब बहुत जरूरी है या फिर बहुत ही आप क्या कहते हैं उसको, चाव से आपको वो चाहिए होती है, बहुत उसके लिए आप मेहनत करने को तैयार होते हो। Every stanza begins with word if. How does it add to the effectiveness of the poem? Effectiveness कैसे increase होती है? If, देखिए हर एक स्टैंजा जो है वो इफ से शुरू हो रहा है। इफ यू वांट, इफ ऑल दैट यू ड्रीम, इफ बैडली स्वेट फॉर, इफ यू सिंपली, इफ नीदर कोल्ड और हॉट, इफ डॉज्ड एंड ग्रीन, यू बिगेट, यू बी साइज एंड बिगेटेड। ओके, इफ से क्या होता है, जब इफ से शुरुआत की जाती है तो इफ एक कंडीशनल होता है। इफ क्या होता है, दिस इज अ कंडीशनल वर्ड, दिस इज अ
कंडीशनल वर्ड और कंडीशन गिविंग वर्ड, है ना, इट इज अ कंडीशन वर्ड। मतलब जब भी इफ, अगर, है ना, अगर, इफ का मतलब होता है अगर, हिंदी में हम कहते हैं अगर मगर, है ना। अगर मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ चाहिए, इफ यू वांट समथिंग, है ना, इफ यू वांट थिंग बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट। अगर आपको कोई चीज बहुत ही क्या कहते हैं ताकत से चाहिए, आपको अंदर से आपकी ऐसी भावना आ रही है कि आपको ये चीज चाहिए ही चाहिए, पूरे क्या कहते हैं लगन से आपको वो चीज चाहिए, तो फिर क्या करना होगा? बाहर जाओ, उसके लिए झगड़ो, संघर्ष करो, हार्ड वर्क करो, नाइट डे एंड नाइट उसके लिए वर्क करो, एंड उसके लिए अपना समय दो, और उसके लिए अपनी रातों की नींद, दिन का चैन खो दो, है ना। इफ तो इफ क्या होती है? इफ कर रही है हमको, दे रही है एक कंडीशन। अगर आपको चाहिए तो क्या करना है ना। इफ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट। अगर जो कुछ भी आपको चाहिए वो सिर्फ वही चीज है, और ऐसा आपको लगने लगे कि जीवन तो उसके बिना बेकार है, उसके बिना व्यर्थ है, इफ यू ग्लैडली स्वेट फॉर, और अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत श्रम करने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे हार्डवर्क करना पड़ रहा है, और फिर भी आप हंसी खुशी वो कर रहे हो, स्वेट फॉर इट एंड प्लान एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ अपोजिशन फॉर इट, और उसके लिए आपको जो विरोध का, उसके 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 लिए होने वाले विरोध का जो भय है आपके मन में, वो भय भी आपने त्याग दिया है, आपको किसी चीज का भी डर भी नहीं लगता है, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, अगर। अगर ऐसा हो रहा है, if you simply go after that thing that you want with all your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence and stern for tenacity, अगर आपको कोई चीज चाहिए और उसके पीछे आप पड़ गए, पूरे ताकत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे विचारों के साथ उसके पीछे आप अगर पड़ गए, तो आशा है, ऐसी अपेक्षा है, कॉन्फिडेंस आप में है उसको पाने का, और कभी भी ना झुकने की आपने ठानी है। अगर, अगर, है ना, तो दूसरा, तीसरा, है ना, अगर, चौथा भी, है ना, अगर। इफ नीदर कोल्ड पॉवर्टी, और कैसी भी परिस्थिति आए, अगर, अगर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते, उस चीज को पाने के लिए उसमें भी आप कठिन स्थिति में भी संघर्ष कर रहे हो, कठिन परिस्थिति में भी आपने मुड़ करके नहीं देखा है, कठिन परिस्थिति के बावजूद। कठिन परिस्थिति क्या होती है? कठिन परिस्थिति हो सकती है ये बारिश, धूप वगैरह वगैरह। कठिन परिस्थिति क्या हो सकती है कि आपके अंदर पेट में भूख लगी है, अन्न का दाना नहीं है, कन्न नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। हो सकता है आप बहुत बीमार हो, फिर भी आपने करने की ठानी है। तो इन सारी चीजों के बावजूद, अगर इन सारी कठिनाइयों के बावजूद अगर आपके दिमाग में वही चीज चल रही है, यू कैन कीप यू अवे फ्रॉम दैट थिंग यू वांट, और ये सारी जो कठिनाइयां है वो अगर उस चीज से आपको दूर नहीं कर सकती है, इफ यू डॉज एंड ड्रीम एंड साइज एंड बिगेट इट, और अगर आपके दिमाग में सिर्फ उसी चीज को पाने की लगन है, विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट। ईश्वर की मदद से आपको वो चीज जरूर मिलेगी, आप उस चीज को जरूर पाकर रहोगे। तो यहाँ पर हर एक स्टैंजा की जो शुरुआत है वो इफ से हो रही है। अब इससे क्या होता है? इससे क्या हो रहा है कि अगर, मतलब इससे हमको क्या क्या मिल रहा है देखने को, कि इस बिकॉज ऑफ इफ, all the stanzas that are starting with if try to give you a condition and say that in spite of all those conditions, if you are very focused on your dream, definitely you will achieve it। मतलब कंडीशन दी गई कि अगर ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, मतलब सारी कंडीशंस दी जा रही, तो और शुरुआती कंडीशन से हो रही है, तो उससे क्या होता है, हम अलार्म्ड हो जाते हैं, हमको उसको आगे जाने के लिए, मतलब हम उसको पढ़ने के लिए और भी उत्सुक हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, कभी क्या करें। अगर आप बीमार हो, मतलब क्या, अगर आप बीमार हो, ये हो वो हो, आपके पेट में अन्न का दाना नहीं हो, पर फिर भी अगर आप उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते, है ना, अगर है और आप कुछ उसके विपरीत करना, तो इसका मतलब क्या है,
तो वो इफ जो यहाँ पर आया है, इट हाइटन्स योर क्यूरियोसिटी, है ना। पहली बात तो क्या होता है, वो जो इफ होता है वो आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा को बढ़ाता है और आपको आगे बढ़ने की लालसा होती है, नंबर एक। नंबर दो, वहां पर कंडीशंस दी जा रही है, इसीलिए जो विरोधाभास दिया गया है कि अगर आप बीमार हो फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते, तो जो ये विरोधाभास है वो भी बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, एक्सप्लेन वहां पर किया जाता है, वो हाइटन किया जाता है। जो विरोध होता है ना, कॉन्ट्रेडिक्शन जो होता है, उसको हाइटन किया जाता है, उसको एनहेंस किया जाता है, ताकि हम बहुत आसानी से उसको समझ सके। तो ये इफ का उपयोग यहाँ पर लेखक ने किया है। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इस पर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। इन पॉवर्टी व्हेन वर्ड्स आइडियाज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इन पोएट्री सॉरी, इन पोएट्री ascending order of importance, the figure of speech is called as climax. For example, man should work for his family, his country, but most of all God. Pick out two examples of climax from this poem. इस poem में से हमको clause क्या कहते हैं उसको, climax ढूंढना है। If you want a thing bad enough, है ना, want a thing bad enough, want to fight for it, है ना, bad enough, want a thing, है ना, इसको हम करेंगे want a thing, fight for it and work day and night। मतलब ये जो इफेक्ट होता है कि मुझे कुछ चीज चाहिए, उसके लिए मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं और उसके लिए मैं रात और दिन काम कर सकता हूं, मतलब धीरे धीरे करके हम बढ़ रहे हैं आगे। तो ये हो गया एक क्लाइमैक्स का उदाहरण, है ना, मतलब हाइटन करते जा रहा है। थोड़ा पहले मुझे एक चीज चाहिए, है ना, ऐसा कहेगा, मुझे चीज चाहिए एकदम साधारण तौर पर, फिर उसके लिए मैं संघर्ष कर सकता हूँ, है ना, थोड़ा सा और ज्यादा, और उससे भी ज्यादा क्या है, दिन रात उसके लिए मैं काम कर सकता हूं। तो ये हाइटन करते हुए जा रहे हैं। ये अभी यहाँ पर क्योंकि ऐसा लिखा है इसलिए, नहीं तो इसका जो इफेक्ट है वो हाइटन हो रहा है। वो पहले थोड़ी चीज वांट अ थिंग, उसके बाद में फाइट फॉर इट, उसके बाद में वर्क डे एंड नाइट, है ना। तो इस तरह से वो उसका जो इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है और इसीलिए वो है फिगर ऑफ स्पीच का क्लाइमैक्स। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। उसके बाद में अगर हम जाते हैं टू एग्जाम्पल्स देखने हैं हमको, है ना। अब देखो इसमें फिर से देखो हर एक चीज उसमें है। दूसरा स्टांजा भी अगर आप देखेंगे, ड्रीम करना है ना, मतलब किसी चीज का सपना आप देख रहे हो, फिर सपना देखने के लिए प्लान कर रहे हो, स्कीम कर रहे हो, है ना, और सबसे ज्यादा क्या है, उसके सिवा, उसके बगैर आपको जीवन जो आपका जीवन है वो लाइफ इज वर्थलेस। ठीक है ना, मतलब देखिए पहले तो आपने सिर्फ सपना देखा, फिर उसको पूरा करने के लिए प्लान तैयार किया, और बाद में क्या है कि उसके भी ऊपर है कि आपको जीवन उसके बिना व्यर्थ लगने लग जाए, तो ये भी क्लाइमेक्स है ना, ये भी क्लाइमेक्स का उदाहरण है। क्योंकि धीरे धीरे करके हम उसको, उसकी तीव्रता बढ़ा रहे हैं, हमारी जो आकांक्षा है, इच्छा है, हमारा जो उद्देश्य है, उसकी तीव्रता हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। What does the word scheme mean here? चलो C का जो आंसर है, C is plan of action, है ना। Scheme means plan of action, ये D वाला ऑप्शन है ना। चलिए, do you think the line give up your time and your peace and your sleep for it means that one should desperate or restless to achieve one's goal? Explain your opinion in the. क्या आपको लगता है गिव अप योर टाइम एंड गिव अप योर स्लीप मतलब हम डेस्परेटली किसी चीज के पीछे पड़ जाए, ऐसा आपको लगता है? तो किताब में आपको लिखना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है, वो है ही, पर आप किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करते हो उसमें, वो सबसे बड़ी बात है। फॉलोइंग आर द लाइंस गिवन टू यू, नहीं ये सॉरी 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 when some words in the line of the poem express the same idea in different ways, the figure of speech is called as tautology. Happy and joyful, motionless and still. तो यहाँ पर हमको सिर्फ दिया गया है tautology का। Pick out two examples of tautology. Fight for it, देखिए fight for it and give up your time and peace. टाइम एंड पीस मतलब एक ही होता है। किसी चीज को अगर आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है, यहाँ पर मैं फाइट की बजाय यहाँ पर लेता हूँ डे एंड नाइट,
वर्क डे एंड नाइट। अब देखिए, अगर आपको दिन रात काम करना है, आपका समय भी उसको देना होगा, आपका पीस मतलब आपकी शांति भी उसमें भंग होगी। तो ये टोटोलॉजी का एक उदाहरण हम बता सकते हैं, ठीक है। एंटीथेसिस, एलिट्रेशन वगैरह के उदाहरण भी हमको यहाँ पर देखने हैं। इफ यू एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, अभी 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 आपको एंटीथेसिस का उदाहरण बता रहा हूं, है ना। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, एंटीथेसिस क्या होता है कि दो विरोधी आइडियाज जो होते हैं एक साथ में, वर्क वर्क फॉर इट डे एंड नाइट, एंटीथेसिस, है ना। फिर बाद में क्या आता है, बाद में आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जिसमें सेम साउंड के साथ में वो वर्ड्स शुरू होते हैं। अब इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स है जो सेम से शुरू हो रहे हैं, जैसे बॉडी एंड ब्रेन, है ना, बॉडी एंड ब्रेन, ठीक है, ब बॉडी एंड ब्रेन। और आखिरी में है रिपीटिशन। रिपीटिशन में तो वहां पर है ही वर्क फॉर इट, है ना, फाइट फॉर इट, वर्क फॉर इट डे एंड नाइट, है ना, फाइट फॉर इट, वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, है ना, ये सारे, ये है रिपीटिशन, ठीक है। बहुत सादे सादे सिंपल सिंपल उदाहरण हमने यहाँ पर लिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और आखिरी जो क्वेश्चन है, वर्क इन ग्रुप एंड प्रिपेयर अ प्रेजेंट स्पीच। अभी स्पीच आपको बनाना है। रीड द पोएम अगेन, राइट एप्रिसिएशन। अभी एप्रिसिएशन में हमने सब कुछ देख लिया। देखिए एप्रिसिएशन में ओरली करके दिखाता हूँ। द नेम ऑफ द पोएम इज द विल टू विन, द राइटर इज बर्टन ब्रेली। नंबर 2, नंबर 3, उस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, वो हम यहाँ पर देख रहे। इनफ, इट, है ना, ए बी बी बी, इस तरह से उसकी राइमिंग स्कीम है। उसमें आपको क्या मेन आइडिया है कि वर्क हार्ड, इफ यू ड्रीम, ड्रीम एंड वर्क हार्ड टू अचीव योर ड्रीम। यही उससे सीख हमको मिलती है, उसकी मेन आइडिया है, उसका थीम है। उसके बाद में उसमें आपको क्या पसंद है, लाइंस कौन सी लाइंस पसंद नहीं है, क्यों पसंद है, ये चीजें आपको देनी होगी। तो इस तरह से हम एप्रिसिएशन को पूरा कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो वीडियो हमने अभी अपलोड किया है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।